हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के 80 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और ये जो 80 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इस 80 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अधातु है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन अधातु है। तो जो हीरा होता है ये अधातु होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीरा कार्बन का अपरूप होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है। तो शॉर्ट सर्किट के कारण से होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत फ्यूज होता है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है जो जिलेटिन का बना होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न पाँच नंबर प्रश्न है कि लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न छह नंबर प्रश्न है कि धारा किससे मापा जाता है। तो धारा ए मीटर से मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न सात नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस रंग का उपयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है। तो खतरे के संकेत के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो इसे आपको याद रखना है। और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आठ नंबर प्रश्न है कि पीतल है। तो जो पीतल होता है ये मिश्र धातु होता है, ये तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न नौ नंबर प्रश्न है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस होता है। तो जो उत्तल लेंस होता है ये किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो जो उत्तल लेंस होता है ये किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अवतल लेंस होता है ये किनारे पर क्या होता है, मोटा होता है और बीच में पतला होता है, तो
तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसका पीएच मान 7.4 होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला के अपेक्षा काला दिखाई देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला के अपेक्षा काला दिखाई देता है। तो वायुमंडल और प्रकीर्णन का न होना, वहां पे वायुमंडल नहीं होता है और प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसीलिए जो आकाश होता है वो काला दिखाई देता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं। तो तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो तिलचट्टा का रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। तो ओस्टर्ड ने किया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया। तो माइकल फैराडे ने किया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में परागकण होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। तो ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे तन्य और आघातवर्धनीय धातु कौन सा होता है। तो सोना होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जब शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है। तो रतौंधी रोग होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है। तो रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन में लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो रक्त का थक्का होता है ये प्लेटलेट्स बनाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन गैस होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। तो नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो खाने वाला सोडा होता है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है।
तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ताप होता है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंडाशय का निषेचन कहाँ पे होता है? तो फैलोपियन नलिका में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है? तो क्लोरोफिल के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि परावैंगनी किरण के कारण मनुष्यों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो त्वचा कैंसर उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और परावैंगनी किरणों को छानने का कार्य कौन करता है? तो ओजोन परत करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है? तो परिपथ की सुरक्षा के लिए विद्युत फ्यूज का उपयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि पौनों का देश किसे कहा जाता है? तो पौनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक का होना चाहिए, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के भीतर होता है, तो जो विद्युत बल्ब होता है उसके भीतर निष्क्रिय गैस भरा रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? तो जो पेड़ पौधे होते हैं ये श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उस समय किस गैस का उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? तो जो कोशिका भित्ति होता है ये पेड़ पौधों की कोशिका में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। जो कोशिका भित्ति होता है ये केवल पेड़ पौधों की कोशिका में पाया जाता है। और पेड़ पौधों की कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है,
तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं? तो लाइसोसोम को जानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वृक्क का संबंध किससे है? तो उत्सर्जन से है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्ध्य को किसमें मापते हैं? तो तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है? तो एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत होता है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक स्वस्थ नेत्र के लिए निकटतम बिंदु कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच 2 आबंध होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज माइकल फैराडे ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो दोनों छोटा टी बौने पौधे को दर्शाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि जब किसी धातु से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब उसमें गतिशील कण कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसमें से किसे हम चाकू से काट सकते हैं? तो लिथियम और सोडियम दोनों को ही चाकू से काट सकते हैं, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो पारा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना उपचयन की अभिक्रिया है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन जुटता है
और अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि केंचुआ किस अंग से श्वसन करता है। तो जो केंचुआ होता है ये त्वचा से श्वसन करता है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी जंतु होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो मछली होती है ये गिल्स यानी गलफड़े से श्वसन करती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है। इसमें से आपको बताना है कि ऊष्मा का कुचालक कौन है। तो लेड है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शरीर में चीनी का पाचन कौन करता है। तो इंसुलिन करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो जो मीथेन होता है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो CH4 होता है। और इसके कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो 4 होते हैं, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो जो इथाइल एल्कोहल होता है ये अवायवीय श्वसन में बनता है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अवायवीय श्वसन होता है ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, और जो वायवीय श्वसन होता है ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का वृक्क कौन सा कार्य करता है। तो जो मनुष्य का वृक्क होता है ये उत्सर्जन का कार्य करता है, ये यूरिया का उत्सर्जन करता है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो CNG का नहीं होता है। और CNG का पूरा नाम क्या होता है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। CNG का उपयोग हम वाहनों में करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्योंकि अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 से लेके 7 के बीच में होता है। और जो क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से लेके 14 के बीच में होता है। और जो विलयन उदासीन होता है उसका पीएच मान 7 के बराबर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। तो सोचने के लिए उत्तरदायी होता है, शारीरिक संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, हृदय स्पंदन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी इनमें से सभी के लिए उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, और परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 ही नियम होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है,
तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टरी क्षेत्र में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो डॉक्टरी क्षेत्र में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो आमीटर के द्वारा मापा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होता है। तो जो ग्रेफाइट होता है ये अधातु होते हुए भी ये विद्युत का चालक होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूध का पीएच मान कितना होता है। तो 6.5 होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। तो कुंडली में नहीं होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। और प्रिज्म जो होता है ये 5 सतहों से घिरा होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक वन संपदा का उदाहरण है। तो जो लकड़ी होता है ये वन संपदा का एक उदाहरण होता है। और जो लकड़ी होता है ये नवीकरणीय होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, यानी इनमें से सभी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत यानी लीवर है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका नहीं है। इसे आपको याद रखना है। जो शुक्रवाहिका होता है ये पुरुषों में पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं। तो क्षारीय धातु कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग के सदस्यों को क्या कहते हैं। तो क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है।
तो जो समतल दर्पण होता है इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर बनता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर कि विभवांतर किससे मापा जाता है। तो विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। तो मोसले ने बनाया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है। तो मेंडल को कहा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे विज्ञान के 80 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वेबसाइट पे टेस्ट चल रहा है तो आप लोग जाके टेस्ट दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।